देखो आज हमको क्या पढ़ना है, सेलों का समूहन। तो सेलों का समूहन जो है ना 3 टाइप से होता है। सबसे पहला जो होता है ना वो होता है श्रेणी क्रम। कैसा? माने सेल को जोड़ देंगे किस में? श्रेणी क्रम में, सीरीज में जोड़ देंगे। समझते हो श्रेणी क्रम में? प्रतिरोध में पता है ना श्रेणी क्रम क्या होता है। दूसरा क्या होता है? समांतर क्रम में, नहीं पैरेलल। प्रतिरोध में यही दोनों बताया था, नहीं। और तीसरा होता है मिश्रित, नहीं मिश्रित समूहन, मतलब कि उसमें श्रेणी क्रम भी होगा और समांतर क्रम भी होगा। इसको कहते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं? MIXED, मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो एक तरफ से शुरू करते हैं क्या? तो सबसे पहला कौन होगा? श्रेणी क्रम में ना, नहीं समझे बात? सबसे पहला क्या होगा? पहला समूहन कौन समूहन है? श्रेणी क्रम समूहन, नहीं श्रेणी क्रम समूहन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है ना। तो नाम से स्पष्ट है कि कैसा होना चाहिए, श्रेणी क्रम में होना चाहिए। नहीं तुम समझना, पिछले दिन हमने एक बात ये समझो कि बैटरी समझाया था, नहीं ये है बैटरी का क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चलता है, धारा इधर चलेगा ना जी, धारा प्लस से निकलता है। जैसे ई देख लो एक बार, इसका याद रहे, ये ई है बाह्य प्रतिरोध ना, है ही कौन चीज है। तो इसको हमको कभी कभी क्या करते हैं, सेल के अंदर ऐसे लिख देते हैं आर। इसका मतलब ये होता है कि इसी सेल के अंदर में है ना। किसी किसी किताब में तुमको कैसा मिलेगा, बाहर हल्का सा किया हुआ रहेगा, यहाँ क्या मिलेगा आर। दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये एक सेल है, सेल है, बैटरी नहीं है। बैटरी किसको कहते हैं? जब एक से अधिक सेल मिलते हैं तब क्या बनते हैं, बैटरी बनते हैं, ठीक है। तब देखो अगर तुम देखेगा, पर ये है बाह्य परिपथ नहीं हुआ, ये सेल के भीतर है। तो बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में पहले एक चीज हमको जो काम आएगा वो समझा लेते हैं। बाह्य परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है, आई। किधर से किधर होता है, प्लस से माइनस होता है ना। देखो ये प्लस है, इससे निकलता है और ऋण ध्रुव पे खत्म होता है ना। तो धारा की दिशा क्या होता है बाह्य परिपथ में, बाह्य प्रतिरोध में प्लस से माइनस। लेकिन सेल के भीतर देखो, सेल के अंदर यहाँ इस पॉइंट को देखेगा तो अब की बार धारा किधर से किधर जा रहा है, बोलो तो माइनस से प्लस जा रहा है ना। तो ये याद रखना चाहिए, बाह्य परिपथ में क्या होता है, धारा प्लस से माइनस होता है ना। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से क्या चलता है, पॉजिटिव ध्रुव से, पॉजिटिव धन ध्रुव से किधर चलता है, यही कहानी लिख देंगे। धन ध्रुव से, जल्दी से नोट कर सकते हो, धन ध्रुव से किधर चलता है, ऋण ध्रुव की ओर। नहीं इसको कॉर्नर में कहीं लिख के घेर लेगा। सेल के भीतर क्या होता है, जल्दी बोलो। आई की दिशा क्या होती है, आई की दिशा होती है किधर, ऋण ध्रुव से लेके, देखो ना यहाँ समझ पा रहा है ना, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव, ये ख्याल रहे धन ध्रुव की ओर। इसमें तो उल्टा था ना, धन ध्रुव, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव, ठीक है समझ गया ना ये है। इसमें ये आंतरिक प्रतिरोध है, यहां भी लिख देते हैं, यहां भी लिख देते हैं। चलो तो हमको क्या करना है, सेल को किसमें जोड़ना है, श्रेणी क्रम में ना। तो ठीक है बनाते हैं। तो देखो पहला सेल ये हुआ, इसका आंतरिक प्रतिरोध ये हुआ। दूसरा सेल ये हुआ, इसका आंतरिक प्रतिरोध ये हुआ। तीसरा सेल ये हुआ, इसका आंतरिक प्रतिरोध ये हुआ। इस तरह से डॉट डॉट करके यहां जोड़ दिया। एगो है, एगो अंत में एक लगाते हैं। डॉट डॉट का मतलब ऐसे ऐसे हैं और सारे नहीं। इसको क्या किया है, एक बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ दिया है। किसको, श्रेणी क्रम में जो सेल जुड़े हुए नहीं। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस। इस तरह से इसमें n सेल लगे हैं। कितना सेल लगे हैं, n। तुम कैसे कहेगा, तुम तो कहेगा कि चार ही दिख रहा है, दिख रहा। देखो है यहाँ जो डॉट डॉट दिया ना, इसका मतलब है कि और होगा नहीं। तो कितना है, ये n है, ठीक है ना, चित्र में दिख रहा है। इतना ही तुमको बनाना है, n है।
इसका एगो का विद्युत वाहक बल कितना है, जाय है, तो इसका भी कितना होगा, जाय, इसका भी कितना होगा, जाय, इसका भी कितना होगा, जाय। पिछले दिन समझा दिया हमने, जाय भी लिख सकते या ई भी लिख सकते। ईएमएफ होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो उसके बदले क्या लिखते हैं, ई या जाय, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसा जो किताब में पढ़ेगा जिस तरह से लिखा होगा सेम माना जाएगा दोनों को, जाय भी लिख सकते हैं और ई भी लिख सकते, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज और जो यहाँ छूट गया, यहाँ देखना, तुम यहाँ समझना, इस समझने के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लिख देंगे उसे हमारा काम हो जाएगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि जैसे अब उसको वहाँ छोड़ दो, एक सेल ये है ना, दूसरा सेल ये है ना, अभी आंतरिक प्रतिरोध को छोड़ देते हैं, प्रतिरोध तो रोकेगा उसको, आंतरिक प्रतिरोध क्या करेगा, रोकेगा। अच्छा चलो, इसका है जाय 1, इसका है क्या, जाय 2, तो जाय बराबर क्या लिखाया था कि W बटा कितना Q, माना इकाई आवेश को ऋण ध्रुव से धन ध्रुव तक पहुंचाने में जितना कार्य करना पड़ता है ना, वही उस सेल का क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। लिखाया था पहला दिन, फर्स्ट दिन ये लिखाया था, फर्स्ट दिन। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि एगो आवेश Q आया है, Q नहीं, तो Q जाना है कहां से कहां, Q को जाना है कहां, माइनस से प्लस की ओर। तो इसमें कितना कार्य करना पड़ा होगा, W1, अरे जाए W2 उल्टा, ठीक है, ऐसा ही W2 कार्य करना पड़ा। यहां देखो ना, जाय 2 है ना, आवेश तो एक ही होगा, इस रास्ता से जाने वाला आवेश एक ही होगा, मान लिया Q है, वो कितना है, Q है, तो ये लिखेगा कौन चीज, W2 बटा Q लिखेगा ना, तब ना जाय 2 होगा। जाय 1 कैसे होगा, बोलो ना, W1 बटा कितना। हम ये अब नहीं कह रहे हैं कि कौन अधिक है, W1 अधिक है कि W2, तो सेल्फ निर्भर करेगा, जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा उसमें उतना बढ़िया ज्यादा कार्य किया। तो ये जो यहां से यहां पहुंचा दिया, तो इसको ऊर्जा मिला ना भागने का, अब इधर से इधर कार्य हुआ इस पे, तो इसको ऊर्जा मिला भागने का, तो यहां से ही टप गया, किसके कारण से, जाय 2 के कारण से। अब इसको ऊर्जा मिल गया, तेजी से आ रहा है। यहां हम बोले थे कि यहां से यहां तक में अब इसको कोई बैरियर नहीं है, कोई रोकेगा नहीं, या पिछला दिन का याद रखो कि बोले थे ना कि यहां से यहां आने तक में कोई इसको अब रोकने वाला नहीं है। अब फिर यहां रोकना चाहेगा तो उसके लिए कौन है, जाय 1 है, जाय 1 है। ये क्या करेगा, वो जो आया जितना से उसमें और अपना ही जोड़ दिया, ये अपना काम अपना कर दिया। जैसे तुम समझो ना कि ऐसे समझो कि यहां बल लगाने वाला है, ठीक है ना, तो फुटबॉल को समझो, तो फुटबॉल खेलते हो ना, एक फुटबॉल है, एक प्लेयर है, यहाँ ये फुटबॉल है नहीं, एक प्लेयर यहाँ है एक प्लेयर, और एक प्लेयर कहाँ है, यहाँ है। हम ये मानेंगे कि प्लेयरों के बीच में उसका स्पीड कम नहीं हुआ, फुटबॉल का स्पीड कम नहीं हुआ, ये मानेंगे हम कि जितना स्पीड से हवा रोकता है फुटबॉल को, रोकेगा ना। अरे स्पीड क्यों कम होता है फुटबॉल का, एक तो हवा रोक लेता है, दूसरा कि जमीन से घर्षण होता है, जमीन से घर्षण, तो फुटबॉल नहीं रुकता। तो तुमको यही मानना है कि फुटबॉल को बीच में फुटबॉल का स्पीड घटेगा नहीं। यहाँ प्लेयर P1 है, यह क्या है, P1 है, यहाँ क्या है, P2 है, ठीक है, और ये क्या है, P3। ये हम फुटबॉल का स्पीड ले रहे हैं, वेग नहीं ले रहे हैं। वेग लेगा ना तो दिशा बदलेगा तो बदल जाएगा, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, स्पीड। चलो ठीक है, तो इसने फुटबॉल आया यहाँ पे, इसने इसका काम है इसको मार देना, तो मारा, स्पीड दिया इसको, हाँ इसको मारा, किक किया, फुटबॉल को लात से मारा, मैंने किक किया, तो किक किया तो स्पीड पकड़ लिया, V1 स्पीड पकड़ा। इसको मारा ना तो मारेगा तो स्पीड पकड़ेगा ना, इतना तो सब आदमी समझते हैं, मारेगा तो स्पीड पकड़ेगा। ये बीच में अब इसका स्पीड कम नहीं होना है, ये हम कह दिया, तब V1 से आया यहाँ, ये हो मारा इसको, नहीं तो सीधा समझो, आगे ही समझता ना, तो ई फिर मारा इसको, तो अब की बार क्या हो जाएगा, बोलो ना, अब की बार इसका स्पीड है, जितना सही मारा दोनों में जुड़ जाएगा, बोलो इतना है, ये है, और तेजी से चलने लगा, फिर तीसरा मारेगा और तेजी से चलेगा, चौथा मारेगा और तेजी से चलेगा, तो मैंने उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ते जाएगा। नहीं समझ रहा बात, यही बात यहां समझो कि इसने क्या किया, इस सेल ने, जाय 2 वाले ने यहां से यहां इसको पहुंचा दिया, दे दिया इसको पावर दिया अपना, अब बस इस पे कार्य किया, ऊर्जा मिला इसको, ये इधर चला आया। अब उतना स्पीड से यहां तक ही आएगा, यहां फिर इसको पावर देने वाला है, तब फिर ये इधर बढ़ जाएगा ना, स्पीड पकड़ लेगा, तो यहां तो और ज्यादा स्पीड होगा ना उसका। अब ऊपर देखो, अब वहां ऊपर धारा जाना है किधर से किधर, प्लस से माइनस होता है ना, तो ऐसे
मैंने ऐसे प्लस से निकलेगा ना बाहर पर बारी बारी ऐसे जाएगा ना। मान लो आई करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है? आई करंट इसमें से बह रहा है। सेल लगेगा तो आई जाएगा कि करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अब पहले ये लिख लेते हैं, समझ गया ना इसको? अच्छा, ये यहां पे क्या करेगा? यहां जैसे आवेश आया तो पहले तो ये इसको मान लो, अच्छा ठीक है, सबको एक ही मान लिए हैं, एन जाय लिख देंगे, ठीक रहेगा। सबका विद्युत वाहक बल कितना मान लिया? एक ही। तुम जैसे यहां समझो कि फुटबॉल वाला सेम शक्ति का है, सब तो जितना मारेगा ना उतना स्पीड से मारेगा सब। तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? जैसे ई मारा, ई कर दिया, यहाँ P1 P2 और P3, यहाँ फुटबॉल को ही मारा, V स्पीड से मारा, फिर यो मारेगा B से तो यहाँ कितना होगा? 2V होगा। फिर यो मारेगा B से तो यहाँ कितना होगा? 3V होगा। ये हम ऐसा करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि सबका जाय ले रहे हैं ना। आंतरिक प्रतिरोध कितना ले रहे हैं? R। आंतरिक प्रतिरोध जाय लेते हैं R, आंतरिक प्रतिरोध क्या लेते हैं? R लेते हैं, ठीक है ना। अब तो देखो होगा क्या, अब यहां अगर देखेगा इसको तो इधर से जो आवेश आना है इसको भी स्पीड दिया, मैंने सब अपना अपना पावर लगाएगा इसमें ना। ये जो पूरा परिपथ जो बना, तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? एन जाय नहीं होगा? बोलो ना। जिस तरह से फुटबॉल में दिखाया था V प्लस V, इसी तरह से इसमें जो कार्य होगा ना, सब कार्य ना जुटते जाएगा सब ना। तो पहले लिख लेते हैं, माना श्रेणी क्रम में n सेल संयोजित हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है ना, ऊपर में दिखाया हुआ, जैसा चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? विद्युत वाहक बल जाय है ना, जाय है, तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है? आंतरिक प्रतिरोध R है। इन सेलों को एक बाह्य प्रतिरोध ना, बाह्य प्रतिरोध किससे? R से जोड़ा गया है। किससे जोड़ दिया? R से जोड़ा गया है ना, जोड़ा। देखो ना, जुड़ा है ना। ये सब सेल मिल करके जुड़ा हुआ है ना, N सेल संयोजित है। तो परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल बराबर कितना होगा? N जाय होगा। अभी समझाया, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, नेट मिला के क्या हो जाएगा? N जाय नहीं होगा? N गो सेल है ना, इसलिए क्या होगा? N जाय। सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बोलो ना। देखो एगो लगा रहा है आंतरिक प्रतिरोध R इंटरनल बराबर क्या कर देते हैं, यहां करते हैं जाय कुल लिख देते हैं। जाय कुल बराबर कितना होगा? N ही होगा ना, संकेत में लिख दिया इसका, जाय टोटल है। देखो हमने क्या लिखा? सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध R इंटरनल ना, ये भी होगा NR। क्यों? देखो पिछले दिन समझाया था, ई देखो तो सबसे एक धारा जा रहा है ना। अरे सभी सेलों से एक समान धारा जा रहा है, तो सभी सेलों से समान धारा जा रहा है, इसका मतलब सारा प्रतिरोध किसमें जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में ना, तो समान जा रहा है ना, बोलो ना। तो ये क्या हो गया? तो इसका मतलब श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या करता है? डायरेक्ट जोड़ देता है ना। तो कितना है? R प्लस R प्लस R प्लस क्या बार जोड़ेगा? N बार। तो कितना हो जाएगा? NR नहीं होगा? नहीं समझा है? परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो एगो है NR ना, और दूसरा क्या है? R। दूसरा बाह्य प्रतिरोध है ना। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर कितना होगा? R न जी, नहीं,
एन आर अब प्लस कितना आर, ये भी श्रेणी क्रम में है क्योंकि वही धारा इसमें भी जा रहा है। नहीं तो पहले तो ये सब का निकाला था, क्या निकला आर एन आर, एन आर क्या निकला एन आर, ये भी इससे श्रेणी क्रम में है तो इसका मतलब क्या, इसको भी जोड़ दो उसमें, श्रेणी क्रम में है ना, सेम धारा जा रहा है ना, तो इसका कुल प्रतिरोध कितना हो गया एन आर प्लस आर। देखो श्रेणी क्रम में ये है कि नहीं, बोलो ना, समान धारा प्रवाहित हो रहा है। कहने के लिए ऐसे भी कहता है लोग, यदि प्रथम सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से, जैसे एक दिन बताया था संधारित्र में, बताया किसमें बताया, किसमें बताया, दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से, इसी प्रकार से एन सेल जुड़ा हुआ हो तो ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। नहीं समझ रहे, परिभाषा दे सकता है ना, परिभाषा दे सकता है। एक बार संधारित्र में हम बता चुके हैं कि पहले सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से, नहीं जाने का नहीं तो कहेगा कि सारा अथी में सारा सेल में एक ही धारा बढ़ रहा है, इसलिए सब क्या है श्रेणी क्रम में है। ये भी कह सकते हो कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, उस तरह से भाषा लिख देगा। क्या लिखना जरूरी है यहाँ, नहीं ना, ऐसे समझते हो ना, समझे तो क्या क्या जरूरत है, समझना है खाली, वहां लिखेगा, यहाँ देख के समझ जाएंगे हम ना। तो परिपथ में कुल धारा कितना होगा, परिपथ में कुल धारा आई बराबर हो जाएगा एन जाए, ये तो है भेजने वाला, एन जाए क्या है, ये स्पीड दे रहा है, उसको रोकने वाला है। ओम नियम से क्या जानता है, आई बराबर कितना बी बटा आर ना, तो एन जाए बटा कितना होगा एन आर प्लस कितना होगा आर होगा। यही हमारा क्या हुआ, श्रेणी क्रम में सेल जुटे हो तो उसका धारा का फॉर्मूला यही होगा। अगर इसमें क्वेश्चन दे दें 3-4 को दे दें, सबका मान दे दें, लिख देगा ना जी। देखो अगर अलग अलग लेता, क्या करता, जिसका इसका जय 1 मानता, इसका जय 2 मानता, जय 3 मानता, जय 4 मानता, तो यहाँ कुछ हो न करता, सब जुट गया है ना, तो यहाँ लिख देता जय 1 प्लस जय 2 प्लस जय 3 प्लस जय 4, तब एन नहीं होता। नहीं समझ रहे ना बात है। यहाँ क्या लिखता, बोलो ना R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ना है, बोलो ना, नहीं समझ रहा है। यदि सेलों का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता, तथा विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग होता, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता, अलग अलग होता, तो भी कोई समस्या नहीं है। इसमें क्या करता, आई बराबर क्या लिखता, बोलो ना, जय 1 प्लस जय 2 प्लस जय 3 लिखता ना, प्लस जय 4 ना है, डॉट डॉट कितना जय एन तक, एन को लगा लेना, ऐसा लिखता। बट यहाँ लिखता R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट कितना RN प्लस कितना R। क्या इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझना है, हमको यही करना चाहिए। बाद में हम क्या करते, सबको बराबर कर देते तो एन हो जाता है, कोनो बात नहीं, ठीक है। तुमको ज्यादा ख्याल रखना है किसका, ये वाला ऊपर का वाला। देखो इसको ऐसे भी कहते हैं, सुनो, अब हम वही बताने के लिए ये बताए हैं, इसको ऐसे भी, ये है, ये क्या है बोलो, सिग्मा है ना, सिग्मा। यहां लिखते हैं जय आई, क्या लिख देते हैं जय आई का मान जो है ना 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। बट यहां लिखेंगे सिग्मा और कितना आई का मान कहां से कहां तक जाएगा, 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, प्लस कितना लिखेगा r लिखेगा। r तो एक ही है ना, ये देखो ये कहीं मिल जाएगा तुम लोग डर जाओगे, लेकिन ये डरने का बात नहीं है। इस सिग्मा के द्वारा हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि आई को एक बार 1 रखेंगे तो क्या होगा, J1 होगा, तब प्लस कर देंगे, सिग्मा में प्लस होता है। जब पाई लिखल रहता है ना इसे, जैसे यहाँ r बराबर 1 यहाँ n तक रहता, तो इसका मतलब होता है यहाँ लिखल रहता है कौन चीज, Jn, तो इसका मतलब होता है गुना करना है, तो इसका मतलब ये होता है J1 डॉट J1 गुना J3 डॉट डॉट कहाँ तक, Jn तक, पाई में गुना
सिग्मा में एक एक करके जोड़ते हैं। तो क्या करना है हमको ये इससे मतलब नहीं आया तो बता दिया, हमको ये देखना है। तो सिग्मा J1 कर दिया, आई का मान कहाँ से कहाँ, आई का मान 1 से लेके n तक था, 1 रखो तो J1, 2 रखो प्लस सिग्मा माने जोड़ प्लस 2 रखो तो J2, 3 रखो 4 रखो J4 प्लस जोड़ा कहाँ अंतिम में कहाँ रखना है n, देखा ना यहाँ प्लस है Jn होगा इस तरह से, यहाँ भी प्लस है बीच में, हर जगह क्या है प्लस है। R में रखो फिर उसी प्रकार से R1 प्लस R2 प्लस R3, नहीं समझा ये, बोलो समझ गया कि नहीं। लेकिन हमको क्या देखना है, हमको ज्यादा ख्याल किसका रखना है, इसका रखना है। नहीं ये ऐसा भी लिखा कहीं मिल सकता है, लेकिन ज्यादा ख्याल हमको किसका रखना है, इसका। चलो आई बराबर कितना जानता है, आई कुल कितना होगा n जाए अब बटे n r प्लस कितना होगा r, ये बाह्य प्रतिरोध है, ये कुल आंतरिक प्रतिरोध है, ये कुल विद्युत वाहक बल है ना। तो ऐसे भी कह सकते हो कुल विद्युत वाहक बल, नहीं जी कुल विद्युत वाहक बल अब बटे कितना होगा कुल प्रतिरोध है ना, आंतरिक प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध कुल प्रतिरोध नहीं, ऐसे होता है। चलो अब स्थिति लगाते हैं केस 1, केस जब क्या लगाते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध बहुत छोटा हो, जब NR जो है ना बहुत छोटा हो, किसके तुलना में, R के तुलना में, नहीं बहुत छोटा हो। हाँ 2 बार जो लिख लिया ना इसका मतलब कि बहुत छोटा है, एक बार में तो छोटा होता है। ऐसे भी इसको उल्टा के लिख सकता है कि R बहुत बड़ा हो किसके तुलना में, NR के तुलना में। तो बहुत बड़ा हो यहाँ जुट रहा है, यहाँ 1 करोड़, कोई 1 करोड़ है और कोई 0.1 है, तो उसके सामने में क्या उसका, नहीं समझा। तो NR की क्या, तो 1 करोड़ के बदले 0.1 का कोई वैल्यू है, उसको छोड़ियो देंगे तो कुछ होगा। तो NR की उपेक्षा की जा सकती है, माने इसको छोड़ा जा सकता है, नहीं उपेक्षा की जा सकती है, ठीक है। तो चलो उपेक्षा कर देगा तो I बराबर कितना हो जाएगा तब उस समय में, n जाए अब बटा कितना R ना, बोलो कितना होगा n जाए बटा R। इसी को ऐसे लिख सकता है I बराबर n इंटू जाए बटा R, बोलो ना है। ये बहुत छोटा हो गया तो इसको मानवे में ही करना है। तो अब देखो तो इससे क्या होगा कि अगर एगो सेल रहता, ये n नहीं रहता, यहाँ देखो एक सेल रहता, यही इसका प्रतिरोध कितना, विद्युत वाहक बल कितना होता है जाए, प्रतिरोध कितना होता है बाह्य प्रतिरोध R। तो इसके लिए क्या लिखता, I बराबर कितना लिखता, बोलो ना जाए बटे R लिखता ना, बोलो ना नहीं लिखता जाए बटे R। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, जो परिपथ से प्रवाहित धारा ना है, एक सेल से प्रवाहित धारा, ये क्या है एक सेल से ना है, नहीं समझ रहे बात। एक सेल से प्रवाहित धारा क्या होता है, n गुना होता है ना, है बोलो ना, n है इंटू जय बटा R है, जय बटा R क्या है एक सेल से प्रवाहित धारा है, दिखा दिया अभी ऐसे लेकर के। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि परिपथ से प्रवाहित धारा क्या होती है, अर्थात इसको ऐसा लिखने का मतलब है, ऐसा लिखने का मतलब है कि परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा न प्रत्येक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा का, जल्दी बोलो, होने वाली धारा का क्या होता है, n गुना होता है ना, n गुना होता है, ठीक है। नहीं ये कैसे लिखे हैं, ये I बराबर कितना n इंटू जय बटे R, नहीं अब केस 2 लेते हैं, कौन केस 2 में उल्टा करना है, क्या करना है बोलो, अब की बार क्या कर देना है, NR बहुत बड़ा हो किससे, माना सब R मिल जाए ना, R जो है छोटा हो, अर्थात बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के तुलना में क्या है, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य है,
नगण्य का मतलब हो गया तुलना में नगण्य है। नगण्य का मतलब हुआ कि आप उसका छोड़ देंगे। जैसे यहाँ लिखे न उपेक्षा की जा सकती है, उसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ ऐसे लिख सकते थे, अर्थात आर बाह्य प्रतिरोध के तुलना में आंतरिक प्रतिरोध क्या है, नगण्य है, ऐसा लिख सकते थे इसको है। तो तब क्या होगा बोलो तो किसको छोड़ देंगे आप? तो आर की उपेक्षा की जा सकती है ना, आर की उपेक्षा की जा सकती है। उपेक्षा का मतलब उसको ध्यान नहीं रखना है उसका। तो चलो क्या हो जाएगा तब, आई बराबर कितना होगा, एन जाए ना, अब बटे कितना, एन आर ना, एन से एन कैंसिल हो गया, तो आई बराबर कितना हो गया, जय बटे आर। इसका क्या मतलब समझा कि अगर ऐसा हो तो सेल में प्रवाहित होने वाली धारा, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा सेल, एक सेल में प्रवाहित होने वाली धारा के बराबर होता है ना, बोलो ना, ये एक सेल का धारा है ना, बोलो, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होता है, बड़ा आर लिखेगा, कहाँ कहाँ लिखेगा बड़ा आर, नगण्य हो गया तो एन आर प्लस आर लिखेगा, तो एक बार और ना लिखना पड़ेगा तब जी, बोलो ना, नगण्य कर दिया इसको, तो तब आई बराबर क्या लिखेगा, बोलो एन जाए, अब बटे तब फिर लिखेगा एन आर, तो यहाँ काटेगा तो आई बराबर कितना लिखेगा, जय बटे आर ना। इसका निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि यदि बाह्य प्रतिरोध नगण्य हो, नहीं, बाह्य प्रतिरोध क्या हो, नगण्य हो, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा एक सेल के धारा के क्या होता है, एक सेल के धारा के बराबर होता है, नहीं होता है। आई बराबर जय बटा आर कितना है, एक सेल के से प्रवाहित धारा है। देखो अभी हमने दो केस पढ़ा, नहीं जी, पहला केस क्या था पहला केस, यदि आर बहुत बड़ा हो किससे, एन आर से, तो आई बराबर कितना होता है, एन इंटू जय बटा आर, यही ना होता है, बोलो ना, एन इंटू जय बटा कितना होता है, नहीं। दूसरा केस ये पढ़ा कि अगर एन आर बहुत बड़ा हो किससे, आर से, तो आई बराबर कितना होता है, जय बटा आर ना, जय बटा छटका यार ना है। तो इसमें देखो चाहे छटका आर हो बड़का यार हो, इस देखो धारा इसमें n गुना हो गया ना, तो धारा किसमें महत्तम हो गया, किसमें ज्यादा हुआ, अधिकतम धारा किसमें हुआ, वो बड़का वाला में। तो क्या लिख सकता है यहां इसको देख करके, यदि श्रेणी क्रम में नहीं, ये कौन में है, संयोजन किसका, सेलों का, किसका, यदि श्रेणी क्रम संयोजन में, मैंने कोष्ठ में लिख दिया किसका संयोजन है, ये सेलों का, धारा का मान अधिकतम होना है, नहीं, अधिकतम होना है, मतलब कि धारा अधिकतम होना है, तो बाह्य प्रतिरोध किसमें अधिकतम होगा, ऊपर का कि निचला, फर्स्ट के सेकंड वाला में, इसमें ना n गुना है ना, तो बाह्य प्रतिरोध R आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए, नहीं, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, प्रतिरोध की तुलना में काफी अधिक होना चाहिए, तब ना उसको छोड़ देगा, छोड़ देगा तब नहीं आया है, अधिक होना चाहिए। नहीं समझा बात? अगर समांतर कौन है, श्रेणी क्रम है ना, श्रेणी क्रम में हमको महत्तम धारा प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको जो आर है, बाह्य प्रतिरोध है, वो ज्यादा, बहुत ज्यादा होना चाहिए, किसके तुलना में, आंतरिक प्रतिरोध नहीं, तब जो है ना हम उससे क्या करेंगे, अधिकतम धारा प्राप्त कर सकते हैं ना। माने आंतरिक प्रतिरोध को क्या रखो, बहुत छोटा रखो, बाह्य प्रतिरोध को क्या रखो, बहुत बड़ा रखो, तब जो है धारा से क्या होगा, परिपथ से महत्तम धारा प्रवाहित होगा ना, यही इसका अर्थ निकला।